अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से उसके करम और उसकी बेपनाह इनायात के साये में बारगाहे इमामे आली मकाम का ये सफ़र अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और आज खुदाए वहदहू ला शरीक की तौफ़ीक़ से हम इसके 7वें पड़ाव पर हाजिर हैं। और बारगाह इमाम में हाज़री का ये शरफ़ इमाम आली मुकाम में की दरसगाह की हाज़री का शरफ़ है, जहाँ से हम रोज़ाना के मामूल पर आपकी बारगाह और आपके दरसगाह से अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबक, एक रहनुमाई और एक हिदायत ये हासिल कर रहे हैं। दुनिया में जब भी किसी कौम का, किसी उम्मत का और किसी मुल्क, किसी हुकूमत और सल्तनत का वज़न किया जाता है कि ये ताकतवर है या कमज़ोर है, इसका वज़न क्या है, तो उसका वज़न करने के लिए कौमों के वज़न को, उनकी ताकत को और उनकी क़ुव्वत को नापने के लिए, वज़न करने के लिए जो चीज़ इस नाप के तराजू में बटखरे का काम करती है, उस चीज़ को नौजवान कहते हैं। कि किसी भी कौम के नौजवान इनकी शान ये है कि
इनकी बुनियाद पर, इनकी तादाद की बुनियाद पर, इनके शऊर की बुनियाद पर, इनके फ़हम फ़रासत की बुनियाद पर, इनकी संजीदगी की बुनियाद पर, इनके अखलाक की बुलंदी की बुनियाद पर और इनके किरदार की सफ़ा और उम्दगी की बुनियाद पर दुनिया की किसी भी कौम को तौला जाता है कि ये कौम वज़नदार है या बेवज़न, ताकतवर है या कमज़ोर। अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानी के मरहले को कमाल का मरहला बनाया। नौजवानी का मरहला आपको पता है कि बचपन के बाद और बुढ़ापे से पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इस तरह डिज़ाइन किया कि चीज़ें अपने वजूद में पहले छोटी होती हैं, फिर इनके वजूद का हजम और साइज बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते ये अपने उरूज और मुंतहाए कमाल को पहुंचती, फिर घटती जाती हैं और घटते घटते फिर फना हो जाती। आप एक फल को देखिए कि यकबारगी ये आपका आम इस हाल में अपने दरख्त की शाख पर नहीं उगता कि आप उसे मज़ा लेकर खा सकें और खाने वालों के कामो दहन को और उनके ज़ौक़ को पूरी तरह तस्कीन मिल सके। नहीं, उसका साइज़ भी छोटा होता है और उसका मज़ा भी फीका होता है। फिर धीरे धीरे कुदरत इसमें रंग भी भरती है, इसका हजम भी बढ़ाती है साइज़, और इसके अंदर लज्जत भी पैदा करती। इसी तरह गुलाब का एक फूल जिसे देखने के बाद इंसान का अपना बातिन फूल की तरह खिल उठता है, उसकी खुश रंगती से और उसकी खिलखिलाहट से और उसकी खुशबू से। आपको पता है कि ये यकबारगी अपने पूरे रंग, अपने पूरे आन बान शान और पूरी खिलखिलाहट के साथ शाख पर नहीं उगता, बल्कि ये फूल पहले कली की शक्ल में शाख के दहाने पर वजूद में आता है। बल्कि अगर आप मज़ीद गौर करें तो ये कली भी पूरी तरह अपने साइज के साथ यकबारगी वजूद में नहीं आती। कली होने की हालत में भी इसका वजूद पहले छोटा सा, मुख्तसर सा, फिर ये बढ़ते बढ़ते मुकम्मल कली, फिर कली खिलते 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 रंग पकड़ते पकड़ते और खुशबू का इसमें बसेरा होते होते ये मुकम्मल गुलाब बनता है। इसी तरह एक दरख्त जिसकी शाखों पर ये फल और फूल खिलते हैं, ये यकबारगी ऐसा तनावर होकर वजूद में नहीं आता कि जिसके नीचे बैठकर 10, 15, 20 लोग जिसके साये में सुकून के औकात बसर कर सकें। नहीं, पहले एक मामूली सी कोमपल वजूद में आती कि जिसे इंसान नहीं, अगर चूंटियां चाहें तो उसे खा के खत्म कर दे। फिर एक पौधा वजूद में आता है जिसे कोई बकरी का बच्चा अगर चाहे तो एक मुंह मारे
और वो जो मुस्तकबिल में एक तनावर दरख्त की सूरत में एक पूरी कहानी को वजूद देने वाला था, बकरी के एक मामूली से बच्चे के एक मुंह मारने में फना के घाट उतर जाए। फिर होते होते तना वजूद में आता है। ये तना अभी तने की सलाहियत के साथ मौजूद नहीं, अभी इसमें लचक है, कमजोरी। फिर बढ़ते बढ़ते शाखें, फिर शाख पर कलियां, फिर फूल, फिर फल, फिर इसके वजूद की कुव्वत, ताकत, तवानाई, सख्ती, मजबूती। और फिर एक दिन वो आता है जब ये पूरी तरह अपने शबाब पर आ जाता है। काला काला तना, हरी हरी शाखें, उस पर हरी हरी पत्तियां, खुश रंग फल और खूबसूरत फूल। मगर ये इसका मुंतहा कमाल है, ये इस पर बाकी नहीं रहता। फिर वक्त आता है जब पत्तियां पीली पड़नी लगती, जर्द होने लगती, सूखने लगती, इसकी शाखें झुकने लगती, पत्तियां झड़ने लगती। अब शाखों पर फूल तो खिलते हैं मगर वो पूरे नहीं खिल पाते, कली ही रहती है, सूख के गिर जाती। फल खिलते हैं मगर फल अब इसकी शाखों पर पक नहीं पाते, बल्कि अधकचे रहकर ही सूख कर मुरझा कर गिर जाते हैं। और एक वक्त वो आता है जब ये दरख्त अपने वजूद को नहीं बचा पाता, बल्कि किसी बावर्ची की देग के नीचे ईंधन बनकर अपने वजूद को फना कर देता है। इसी तरह दोस्तों, मगर अल्लाह तबारका व तआला ने हर चीज़ को इसी तरह डिज़ाइन किया। यह छोटी से छोटी चीज़ की मिसाल हो गई। बड़े से बड़ा वजूद सूरज, सूरज यकबारगी आफताबे निस्फुन नहार की तरह तुलू नहीं करता। सूरज इस तरह तुलू नहीं होता कि कोई उसको आंख न दिखा सके, नहीं। सूरज जब तुलू करता है तो गोया अपने बचपने की मरहले में होता है। न उसके अंदर वो हिद्दत होती है, न वो तेजी होती है, न वो गर्मी, न वो तपिश। जो चाहता है, जवान तो जवान, बच्चा भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरता है, तू ही सूरज है, उसकी आंखों में आंखें डालता है। लेकिन जैसे जैसे ये सूरज अपनी जवानी की मंजिलों की तरफ बढ़ता है, एक वक्त वो आता है कि जब बच्चे तो बच्चे और बूढ़े तो बूढ़े, नौजवान भी इससे आंखें मिलाने की ताब नहीं लाते। और फिर ये ढलना शुरू होता है। अब फिर जब ये मगरिब के पर्दे के पीछे अपना वजूद छुपाने लगता है, इसके चेहरे पर जर्दी बिखर जाती है, पीलापन आ जाता है। अब फिर ये उस मकाम पर पहुंच जाता है जिस मकाम पर, जिस कैफियत के साथ निकला था, कि जिस तरह निकलते हुए हर एक उससे आंखें मिला रहा था, अब डूबते हुए भी इससे आंखें मिलाने की ताकत और कुव्वत हर एक अपने अंदर पाता है। मगर दोस्तों, सूरज जब निकलता है और जब डूबता है, निकलते और डूबते वक्त इसकी जो कैफियत होती है, इस कैफियत को आप एक तरह की कैफियत कह सकते हैं। मगर जब ये पूरे उरूज पर, निस्फुन नहार पर होता है, जिसको आप दोपहर का वक्त कहते हैं, क्या अब भी उसकी कैफियत वही है जो निकलते वक्त थी? क्या अब भी उसकी कैफियत वही है जो डूबते वक्त थी? नहीं।
बल्कि अब कहते हैं कि अगर सूरज को देखना हो उसकी पूरी शान के साथ तो निकलते हुए मत देखो, डूबते सूरज को मत देखो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि उससे आंख मिला सको और उसे घूर सको, उसके सामने अपनी आंखों को एक लम्हे के लिए भी खोलकर खड़े रह सको, अगर हिम्मत है तो निकलते सूरज से आंखें मत मिलाओ, डूबते सूरज को मत घूरो। अगर हिम्मत है तो जब ये अपने उरूज को पहुंचे, जब दोपहर के वक्त ये आग बरसाए, उस वक्त जरा इसकी तरफ आंख उठाकर देखो, तब तुम्हें ये अपनी औकात बताएगा और अपनी शान बताएगा कि सूरज दर हकीकत सूरज की शान और सूरज की आन और सूरज की बान ये है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि यह भी निज़ाम कुदरत का एक हिस्सा है, तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह डिजाइन किया। छोटा वजूद में आता है, कमजोर वजूद में आता है, फिर तरक्की करता करता अपने उरूज को पहुंचता है, और फिर अलबत्ता इंसान की जो मसनूआत हैं, इंसान जो चीजें बनाता है, ये जब अव्वल वजूद में आती हैं तो इसका साइज बड़ा होता है। फिर इसके ताल्लुक से इंसान के तजर्बात, इंसान का फहम, उसकी फरासत, उसकी सोच, उसका इल्म, उसकी साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करती जाती है, उसका तजर्बा बढ़ता जाता है, इसकी ईजाद की हुई चीज़ों का साइज छोटा होता जाता है। आपने रेडियो देखा है? रेडियो कितना बड़ा था। जवानों के बारे में गुफ्तगू हो तो हम बड़ी उम्र के लोग ये ना सोचे कि हम किसी काम के नहीं। अगर रेडियो के ओरिजिनल साइज को अगर मैं पूछना चाहूं तो ये नौजवान नहीं बता पाएंगे, आपको ही बताना पड़ेगा, इसलिए कि उसको आपने देखा है। वो कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, शायद इससे भी बड़ा रहा हो जिस साइज को मैंने नहीं देखा, मैं भी इतना बड़ा था। मगर आज अगर आप यूं कहें कि छोटा होते होते गायब हो गया, नई नस्ल शायद रेडियो को जानती भी नहीं होगी। तो आज अगर आप रेडियो लेने जाएं तो उसका साइज इंतहाई छोटा हो गया। ऐसे ही टेलीफोन कितना बड़ा था, देखा है हमने, देखा ये इतना बड़ा जो लटका रहता था, इतना बड़ा, नीचे उसका कीपैड होता था और बाजू में उसका ये सुनने बोलने वाला डंडू होता था, और वो बीच में जो है वो उसका वो डायल होता था। लेकिन फिर छोटा छोटा होता हुआ कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो इंसान जो चीजें बनाता है, ईजाद करता है, वो शुरू में बड़ी होती, और जैसे जैसे उसका इल्म तरक्की करता जाता है चीज छोटी होती जाती है। ये कैमरा बहुत बड़ा था, आज जो इस साइज में नजर आ रहा है इससे कई गुना। आपका जो कंप्यूटर है, इसका सीपीयू एक एक कमरे, एक एक हॉल के बराबर होता था। आज आपके छोटे से टैब में, छोटे से मोबाइल में वो कैपेसिटी मौजूद है जो कैपेसिटी हॉल भर के सीपीयू में मौजूद नहीं थी। मगर रब की ये भी शान है, ये एक नक्श है, इंसानी इल्म का एक नक्श है कि वो बड़े माना को छोटे लफ्ज में पिरोना उसके लिए मुश्किल है।
आ रही बात समझ में? ये इंसानी इल्म का नक्स है। और रब की कुदरत का कमाल ये है कि वो एक इंसान को पैदा करते ही इंसानियत की सारी सलाहियतें उसके अंदर, उसके छोटे से वजूद में किसी ना किसी कैफियत और हालत के साथ रख देता है और फिर उसे बड़ा करता है। तो इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह डिज़ाइन किया कि कमज़ोरी से इसे उठाता है और फिर बुढ़ापे में कमज़ोरी में पहुंचा देता है। मगर दरमियान का जो वक्फा होता है, जिसे आप नौजवानी का वक्फा कहते हैं, यह कमाल का वक्फा होता है, आइडियल ड्यूरेशन। जैसे अगर आप किसी बाग में किसी इंसान को अगर आम दिखाने के लिए ले जाएं, तो आप आम की कैरी नहीं दिखाएंगे उसे, या वो आम जो सड़ चुका है वो आम नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो आम दिखाएंगे जो अपने वजूद में इंतहाई कमाल को, अपने रंग में, अपने साइज में, अपनी खूबसूरती में, अपने मिठास में जो इंतहाई कमाल को पहुंच गया है, वो आम लाकर दिखाएंगे। इसी तरह अगर कोई और मखलूक, इंसानी मखलूक को अगर अपने किसी भाई को दिखाने लाएगी, बच्चे को नहीं दिखाएगी, किसी बूढ़े को नहीं दिखाएगी, किसको दिखाएगी? नौजवान को दिखाएगी। ये इंसान होता है, ये जिसके बाल काले होते हैं, सफेद नहीं। सफेद तो अब ढल गया। जिसकी पीठ सीधी होती है, पीठ झुक गई तो अब ढल गया। जो दौड़ता है, धीरे चलने लगे, लकड़ी का सहारा लेने लगे, तो अब ये इंसान ढल गया। वो जो हड्डियों को तोड़ देता है, अगर गोश्त भी चूस कर खाए तो ढल गया। तो अगर कोई दूसरी मखलूक अगर इंसान को देखने या दिखाने के लिए आए तो किसी बूढ़े को नहीं दिखाएगी, किसी नौए बशर के बच्चे को नहीं दिखाएगी, किसको दिखाएगी? नौजवान को। यानी इंसानियत का कमाल है नौजवान, इंसानियत का बामे उरूज है नौजवान, इंसान का मुंतहाए कमाल है नौजवान। इसीलिए आपको पता है कि जन्नत में कोई भी 19वीं 20वीं चीज नहीं होगी। जन्नत में हर चीज आइडियल होगी, अपनी क्वालिटी के मुंतहाए कमाल को पहुंची हुई होगी। अगर आपकी ख्वाहिश जन्नत में आम खाने की होगी तो कोई दागी आम आपके सामने नहीं आएगा, बल्कि वो आम आएगा जो एक इंसान के तसव्वुर में पूरे कमाल के साथ वजूद में आता है, जो आम की दुनिया का आइडियल पीस होगा, वो जन्नत में आपके सामने आएगा। हर चीज, खाने पीने की चीज हो, पहनने ओढ़ने की चीज हो, रहने सहने की चीज हो, बरतने की चीजें हो, सब अपने कमाल के मर्तबे को पहुंची हुई होगी और आइडियल पोजीशन में होगी। इसीलिए, और ये सारी चीजें किसके लिए होगी? जिन्नातों के लिए, फरिश्तों के लिए, जानवरों के लिए, दरख्तों के लिए, पहाड़ों के लिए, किसके लिए जी? हां, इंसानों के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, है ना? इंसानों के लिए होगी। तो अब जो इंसान, जब इंसान के लिए बरतने की खातिर जो चीजें जन्नत में रखी गई वो कमाल की होगी, तो इंसान जो बरतने वाला है वो बरती जाने वाली चीजों को पूरे कमाल के साथ किस हाल में बरत सकता है? बुढ़ापे में।
बुढ़ापे में आप चीज़ों को पूरे कमाल से बरत सकते हैं। एक बूढ़ा है, उसका दिल चाहता है कि मैं सख्त ताज़ा अमरूद खाऊं। खा सकता है। गोश्त को उसकी सही हैअत पर खाऊं, जब वो गला के हलवा भी ना बना दिया गया हो और कच्चा भी ना हो। खा सकता है? नहीं। नेमतों के यूज करने का सही वक्त बुढ़ापा नहीं है। अगर बुढ़ापा होता तो इंसान कभी भी जब बुढ़ापे की मंजिल में जाता तो ललचाई हुई निगाहों से किसी नौजवान को नहीं देखता कि काश मैं नौजवान होता। नहीं, किसी नौजवान ने कभी किसी बूढ़े को ललचाई हुई निगाह से नहीं देखा कि काश मैं बूढ़ा होता। आप में से कितने नौजवान हैं जो बूढ़े होना चाहते हैं? है कोई जो ललचाई हुई निगाह से बुढ़ापे की तरफ देखता हो? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे के अंदर यह सलाहियत नहीं कि वो रब की दी हुई नेमतों को उसके आइडियल पोजीशन पर यूज कर सके। इंसान चाहता है मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ जाऊं। आप देखिए, एक बूढ़ा है, वो अपनी पूरी जान लगा के चढ़ना चाहता है। वो पूछेंगे, आप कोई अगर पूछे आप क्या करना चाहते हैं, कहेगा चाहता तो ये हूं कि दौड़ कर सीढ़ियां पार करके इस मंजिल पर पहुंच जाऊं, मगर मजबूर हूं, नहीं चढ़ सकता। इसी तरह एक बच्चा, क्या जन्नत में अगर इंसान को बचपने की हालत में दाखिल कर दिया जाए तो वहां की नेमतों को पूरी तरह बरत सकेगा? बोलिए, बरत पाएगा? नहीं बरत सकेगा। इसीलिए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हर मैदान, हर चीज, हर बरती जाने वाली शय के हवाले से मुंतहाए कमाल अता फरमाया, इसी तरह जो बरतने वाला जन्नती है, जन्नती मुसलमान दुनिया में बचपन में मरा या जवानी में मरा या बुढ़ापे में मरा, अल्लाह तबारक व तआला जब उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो बुढ़ापे की हालत में दाखिल नहीं फरमाएगा, जवानी की हालत में दाखिल बचपन की हालत में दाखिल नहीं फरमाएगा, बल्कि जवानी की हालत में दाखिल फरमाएगा। यानी नौजवानी वो मरहला है दोस्तों जिसका इंतखाब रब ने जन्नतियों की उम्र के लिए किया है। यानी आप में से हर एक इस वक्त जन्नत में अगरचे नहीं है, मगर जन्नतियों की उम्र में जरूर है। आप उम्र के जिस मरहले से गुजर रहे हैं, यह जन्नती मरहला है, यह जन्नती पीरियड है, यह जन्नती ड्यूरेशन है, यह जन्नती वक्फा है और यह जन्नती उम्र है। यानी ये उम्र इंसान की सबसे कीमती उम्र है। इसीलिए हमारे मुआशरे में अल्लाह सबको सलामत रखे, हमारे बूढ़ों को भी, वो हमारे सरपरस्त हैं, उनका हाथ हमारे सर पर बहुत ज़रूरी है। अगर उनका हाथ नौजवान के सर पर न हो, उनके तजर्बात की रोशनी अगर नौजवान के रास्तों पर बिखरी हुई ना हो, तो ये जन्नत की उम्र बहुत जल्द इसे जहन्नम की तरफ ले जाकर डाल सकती है। इसलिए बूढ़ों की कद्र व कीमत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह बचपन भी ये अपने आप में बहुत कीमती है, इसलिए
कि कोई नौजवान मां के पेट से नौजवानी के मरहले के साथ डायरेक्टली वजूद में नहीं आता। हर नौजवान अपनी नौजवानी में बचपन का मोहताज है। बचपन होगा तभी नौजवानी आएगी, बचपन नहीं होगा तो नौजवानी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर चूंकि नौजवानी ये सबसे कीमती मरहला है, इसीलिए अगर कोई बूढ़ा दुनिया से रुखसत हो जाए तो इंसान को ताज्जुब नहीं होता। इसी तरह कोई बच्चा अगर चला जाए तो ताज्जुब नहीं होता। मगर अगर एक नौजवान दुनिया से जाता है तो ऐसा नहीं है कि नौजवान गारंटी कार्ड लेकर आया था और बूढ़े के पास गारंटी कार्ड नहीं था, नहीं। या ये कि अल्लाह ने कह दिया है कि नौजवानी में नहीं मरोगे, बुढ़ापे में मरोगे, या बचपन में नहीं मरोगे, या बचपन में मरोगे, नहीं। मौत के लिए हर मरहला जिंदगी बराबर है। मौत के लिए जैसे जवानी है वैसे ही बुढ़ापा है, जैसे बुढ़ापा है वैसे ही जवानी, जैसे बचपन है वैसे ही जवानी और बुढ़ापा है, और जैसे बुढ़ापा है वैसे बचपन और जवानी। मगर आपको किसी नौजवान की मौत की खबर सुनने पर ताज्जुब होता है या नहीं? क्यों होता है? जब मरना तीनों के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है तो आपको किसी बूढ़े या बच्चे के दुनिया से जाने पर ताज्जुब नहीं होता, मगर एक नौजवान के जाने पर ताज्जुब होता है। बेसाख्ता आपकी जबान से ये जुमला अरे यार अभी तो वो उसकी उम्र ही क्या थी, 20 साल का था, 25 साल का था, 30 साल, अभी तो नौजवान था। हां भाई नौजवान था, मगर यह किसने आपको कहा कि मरेगा नहीं? आप कहेंगे यह सही है कि जीने की गारंटी उसके पास भी नहीं थी, जैसे किसी बूढ़े और बच्चे के पास नहीं। मगर एक नौजवान का जाना उसकी जिम्मेदारियों के लिहाज से यह ज्यादा दर्दनाक है बनिस्बत किसी बूढ़े और बच्चे के दुनिया से जाने की। कि एक बूढ़े की उम्मीद भी नौजवान से बंधी हुई है कि मेरी औलाद अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बन चुकी, मैं थक भी गया, मैं अगर दुकान पर नहीं भी जा पा रहा, मेरे हाथ ने, मेरी आंख ने, मेरे दिमाग ने अगर जवाब दे दिया, तो अगर मेरे अपने सर में मेरा दिमाग काम नहीं करता तो क्या हुआ? मेरे बेटे की खोपड़ी में जो दिमाग है वो भी मेरे ही दिमाग का हिस्सा है। मेरी आंखें अगर काम नहीं करती तो क्या हुआ? अपने बेटे की आंखों से देखकर रास्ता चल के काम चलाऊंगा। अगर मेरे कदम काम नहीं चलते तो क्या हुआ? अपने नौजवान बेटे के कदमों से चलकर अपने चलने की ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर मेरे हाथ काम नहीं करते तो क्या हुआ? अपने बेटे के हाथों का सहारा लेकर अपने सहारे का शौक पूरा करूंगा। मेरे अंदर अगर साइकिल चलाने, गाड़ी चलाने की सकत नहीं तो क्या हुआ? मेरे बेटे की चलाने की सलाहियत से अपना शौक पूरा करूंगा। बूढ़े की उम्मीदें भी इस नौजवान से बंधी हुई, और बच्चा भी इसी नौजवान को अपना आइडियल बनाकर बड़ा हो रहा है। मुझे भी इस नौजवान की तरह होना है। देखा है बच्चों को, मुझे भी गाड़ी चलाना है, मुझे भी साइकिल चलाना है, मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी भागना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी लिखना है, मुझे भी कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी मुलाजमत करना है। बच्चा भी किसकी तरफ देख रहा है? नौजवानों की तरफ। बूढ़ा भी किसकी तरफ देख रहा है? नौजवानों की तरफ। अगरचे दोनों के देखने में फर्क है। बूढ़ा अगर नौजवानों को देखता है, ललचाई हुई निगाहों से देखता है कि काश मेरी नौजवानी लौट आए, और बच्चा जो नौजवानों को देख रहा है एक उम्मीद की नजर से, एक तमन्ना की नजर से, एक आरजू की नजर से कि मैं भी जल्दी से नौजवान हो जाऊं, मैं भी बाप का हाथ बटाने लगूं, मेरे हाथ में भी किताबें हों, मेरी पीठ पर भी बस्ता टंगा हुआ हो, मेरे कदम भी साइकिल के पैडल पर बढ़ बढ़कर साइकिल चला रहे हों। गोया के
इंसानी वजूद का आइडियल ड्यूरेशन, कमाल का वक्फा, मुंतहाए उरूज का दौरानिया ना बुढ़ापा है ना बचपना, बल्कि नौजवानी है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहां हर बढ़ती जाने वाली चीज को जन्नत में मुंतहाए कमाल पर रखा है, इसी तरह एक जन्नती को जब जन्नत का हकदार बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो न बूढ़ा बनाकर दाखिल किया जाएगा, न बच्चा, बल्कि नौजवान बनाकर दाखिल किया जाएगा। इसीलिए जब एक बूढ़ा दुनिया से जाता है ताज्जुब नहीं होता, जब एक बच्चा दुनिया से जाता है ताज्जुब नहीं होता, मगर एक नौजवान का जब जनाजा उठता है तो अपने गैरों के दिल भी टूटने लगते हैं, गैरों की आंखें भी अश्कबार हो जाती हैं कि हाय ये तो घर का सहारा था, हाय ये तो बूढ़े बाप के बुढ़ापे का सहारा था, उन्हें भी ताज्जुब होता है। और इसीलिए दोस्तों, दुनिया जब मुलाजमतें देने लगती है तो किसी बच्चे की भर्ती नहीं लेती। आपने देखा है किसी मुलाजमत में बच्चों की भर्ती होते हुए? कंपनियां जब आपको सिलेक्ट करने के लिए आती हैं तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बच्चों की भर्ती नहीं होती, और ना बूढ़ों की भर्ती होती है नहीं। किसकी भर्ती होती? नौजवानों की भर्ती होती। यानी दुनिया भर की हुकूमतें यह बताती हैं कि अगर काम पूरी तरह लेना है, सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करना है, तो बचपने के वक्फे को, बचपने के ड्यूरेशन को हायर नहीं करना पड़ेगा, बुढ़ापे के ड्यूरेशन को हायर नहीं करना पड़ेगा। बुढ़ापे के ड्यूरेशन को हायर करोगे उतना काम नहीं निकल पाएगा, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी आंख से कम दिखने लगा। इसी तरह अगर बचपन को हायर करोगे तो काम नहीं बनेगा। किस उम्र को हायर करना पड़ेगा जी? नौजवानी को। इसीलिए दोस्तों, दुनिया भर की सारी कंपनियां जैसे ही इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है, क्या करती हैं? रिटायर। वो पर्सन, वो इंसान जो रिटायर होता है उसे क्या कहते हैं? रिटायर्ड। क्या कहते हैं? रिटायर्ड। दुनिया इस मरहले पर जब इस कलमे में मैंने गौर किया, मुझे गाली लगा। आप इसको अब यूं कहिएगा, रिटायर्ड। टायर्ड यानी, बोलिए, टायर्ड यानी थका हुआ। यह एक इंसानी फितरत है, थकना, फिर नए सिरे से पूरी ताकत और तवानाई के साथ खड़ा हो जाना इंसानी फितरत है। हम काम करने के बाद थकते हैं, नौजवान भी थकता है, मगर ये उसको रिटायर्ड कहते हैं। यानी ये डेली बेसिस पर नहीं थका है, अब ये अपनी लाइफ के बेस पर थक गया है। रिटायर्ड, दोबारा टायर्ड हो गया है, रिटायर्ड है। जैसे रीयूज कहते हैं ना, रीयूज कहना, रीयूज कब करते हैं? हमारे बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन, ये प्लास्टिक को रीयूज करके बनाए जाते हैं। एक बार फ्रेश प्लास्टिक से चीजें बनाई जाती, उसकी कीमत ज्यादा होती। फिर फ्रेश प्लास्टिक से बनाई हुई कोई चीज जब टूट फूट जाती है, दोबारा फिर कारखाने में जाती है, दोबारा फिर उसकी कटिंग होकर दाना बन के फिर दोबारा उसको रीयूज करके फिर एक नई चीज बनाई जाती। यानी ये उसे रिटायर्ड कहते हैं। यानी ये सिर्फ टायर्ड नहीं है कि ये थक गया है, भाई आज 9 बजे काम पर आया, 5 बज गए, टायर्ड हो गया, थक गया, नहीं, अब ये रिटायर्ड है। यानी अपनी जिंदगी से थक गया, ऐसा थक गया कि अब ये कभी काम के लायक नहीं हो सकेगा। दुनिया किनारे कर देती है, कहती है
ठीक है जितना काम किया बहुत, कल से मत आना। मगर दोस्तों, इस मकाम पर रुककर अपने रब की शान करीमी को अपने ऊपर एक नजर देख लीजिए कि दुनिया आपको आपकी जिंदगी का एक मरहला आता है जहां रिटायर्ड कर देती, आपकी कुव्वतों को निचोड़कर, आपकी सलाहियतों को निचोड़कर, आपको जो कंपनी हो, खा प्राइवेट हो या हुकूमत की, आपने उसे जो दिया उसने तनख्वाह की सूरत में आपको उससे कम ही दिया या उसके बराबर दिया। उसके बावजूद आपको निचोड़ने के बाद उसने बाहर कर दिया। मगर मेरे रब ने, आपने कभी जिंदगी में कोई मुसलमान तो मुसलमान, कोई काफिर भी 40 साल का नहीं, 50 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, अगर मेरा परवरदिगार उसे 1000 साल की भी उम्र दे तो भी इरशाद फरमाता है कि तू 1000 साल का हो गया तो भी गम नहीं, तेरा रिस्क मेरे जिम्मे करम पर है। तुझे मेरी बारगाह से खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सारी जरूरियातें जिंदगी तुझे मिलेगी। यानी रब अपने बंदों को कभी रिटायर नहीं करता। यह उम्र का मरहला है, इसे कहते हैं नौजवानी। क्या समझ में आया? यह सबसे कीमती मरहला, बुढ़ापे के मुकाबले में भी और बचपन के मुकाबले में भी। अब आपको यह पता है, एक बड़ा आसान सा कुल्लिया है कि इंसान कीमती चीज को कभी भी बेकीमत चीज के बदले नहीं खर्चता। कीमती चीज के बदले में कीमती चीज ही चाहता है। आप सोना देकर कभी मट्टी नहीं लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे? सोने के बर्तन देकर आप जर्मन के बर्तन लेना चाहेंगे? पीतल के, तांबे के? 10 रुपए देकर आप 1 रुपए की चीज लेना चाहेंगे? चाहेंगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि जो चीज आप खर्च कर रहे हैं वो उस चीज से बहुत ज्यादा कीमती है जो चीज आप ले रहे हैं। इसलिए आप कभी भी सोना देकर मट्टी नहीं लेंगे, सोना देकर एल्युमिनियम नहीं लेंगे, सोना देकर तांबा और पीतल, चांदी भी नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि इन सारी धातों के मुकाबले में सोना बहुत कीमती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये सोना आपने कमाया है तो आपको इसकी कीमत का इल्म है। हमारे नौजवानों के पास सोने से बहुत ज्यादा कीमती चीज है। वो क्या है? नौजवानी। लेकिन यह कायदा, यह कुल्लिया कि हमें महंगी चीज देकर सस्ती चीज नहीं लेनी। सोने के बारे में समझ में आता है, 10 के नोट के बारे में यह बात समझ में आती है, 20 और 50 की नोट के बारे में हमें यह कायदा समझ में आता है। मगर अफसोस हमारे नौजवान को अपनी नौजवानी और अपनी जिंदगी के हवाले से यह बात समझ में नहीं आती। वो बड़ी आसानी के साथ ये अपनी सबसे कीमती मताए जिंदगी, अपना सबसे कीमती सामान देकर दुनिया की इंतहाई बेकीमत चीजें खरीद कर अपनी नौजवानी को यूं ही गफलत में गंवा देता है। जिस कौम के नौजवानों ने नौजवानी को इस बैकग्राउंड में डिस्कवर कर लिया कि नौजवानी सबसे कीमती चीज है, इसकी कीमत कोई और चीज नहीं हो सकती, वो कौमें
कभी भी जब उन्हें तौला जाता है तो दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ज़्यादा आगे नज़र आती बनिस्बत उन कौमों के जिन कौमों के नौजवानों को अपनी नौजवानी की फिक्र नहीं होती। इसीलिए सरकार सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, शहजादा गुलगू क़िबा, रेगज़ारे करबला पर हम इमाम की जिस दरसगाह में हाजिर हैं, आज का सबक इमाम का खास कर हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नौजवान मर्दों के लिए, नौजवान औरतों के लिए कि लिल्लाह तुम अपने आप को पहचानो। तुम इस कौम की रीढ़ की हड्डी हो, तुम इस कौम की रीढ़ की हड्डी हो। अगर किसी बूढ़े को दे दिया जाए कि इसे या किसी सलाख को मोड़ दो, नहीं मोड़ सकेगा। बच्चे को दे दिया जाए, नहीं मोड़ सकेगा। मगर नौजवान को दे दिया जाए, नौजवान मोड़ देगा। क्या मतलब? नौजवान के अंदर बदल देने की सलाहियत होती है, नौजवान के अंदर चेंज कर देने की सलाहियत होती है। मगर अफसोस है उस नौजवान पर जो चेंज करने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि चेंज होने की सलाहियत रखता है। चेंज होना नौजवानों का काम नहीं, बल्कि ये कमजोरों का काम है। चेंज होना ये नौजवानों का काम नहीं, ये ताकतवरों का काम नहीं, ये ताकत व कुव्वत वालों का काम नहीं, बल्कि कमजोरों का काम है। इसलिए कि नौजवान ये चेंज किया करते हैं, चेंज होते नहीं। आज इमाम हुसैन अपनी दरसगाह से, आपको पता है कि करबला के मैदान में हुसैन का साथ देने के लिए बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे और नौजवान भी थे। मगर सबसे बड़ी तादाद जिस मरहले उम्र के लोगों की इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में मौजूद थी, वो बूढ़ों की नहीं थी, वो बच्चों की नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी तादाद इमाम हुसैन के साथ नौजवानों की थी। मैं बड़ी संजीदगी के साथ बारगाह इमाम से, बारगाह शहीद आज़म से मिलने वाले नौजवानों के लिए आज के ख़ास सबक को बड़ी संजीदगी और बड़ी ही मतानत के साथ अपने नौजवानों तक डिलीवर करना चाहता हूं। सरकार सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला से आज हमारे नौजवानों को, दुनिया भर के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को जो पैगाम देना चाहते हैं वो ये कि मेरे साथ नौजवान बहुत हैं। करबला में सबसे ज़्यादा मेरा साथ देने के लिए, मेरी भूख में शरीक होने, मेरी प्यास में शरीक होने, मेरी मजलूमियत में शरीक होने और बज़ाहिर मेरी बेसरो सामानी में शरीक होने के लिए सबसे बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं वो बूढ़े नहीं हैं, वो बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो नौजवान हैं। यानी मेरे नसात सबसे बड़ी तादाद में नौजवान मैदान करबला में उतरकर क़यामत तक इस उम्मत के नौजवानों को ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि हक और बातिल के फैसले ये बूढ़ों के जरिए नहीं हुआ करेंगे। कौमों की उरूज और जवाल के फैसले ये बच्चों के जरिए नहीं हुआ करेंगे, बल्कि उरूज और जवाल की हर तारीख, कामयाबी और नाकामी का हर फलसफा ये ना बच्चे तय करेंगे, ना बूढ़े तय करेंगे, बल्कि अगर कोई इस फलसफे को तय करेगा तो वो इस उम्मत के नौजवान होंगे। यानी
इस उम्मत की कामयाबी, इस उम्मत के उरूज और इस उम्मत की तरक्की की जिम्मेदारियां किसके कांधे पर है? सबसे ज़्यादा, बूढ़ों से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा नौजवानों के कांधों पर है। इमाम हुसैन, सैयदना इमाम अली अकबर, सैयदना कासिम बिन हसन का हाथ अपने एक एक हाथ में थाम कर बुलंद करके अपनी दरसगाह में खड़े हुए हैं और हमें फरमाते हैं कि बड़ी संजीदगी के साथ मेरे करबला के इन दोनों नौजवानों से सिर्फ 3 सबक सीख लो। 3 सबक। अगर वाकई तुम नौजवानी का हक अदा करना चाहते हो, अगर तुम वाकई इस मरहले जिंदगी को काम में लाना चाहते हो, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफ के इस आइडियल ड्यूरेशन का हक अदा करना चाहते हो, तो करबला के मैदान से जिन 2 नौजवानों का हाथ मैंने बुलंद किया हुआ है, एक नजर अली अकबर की तरफ देखो, एक नजर कासिम बिन हसन की तरफ देखो। इन दोनों की जिंदगियों से करबला के मैदान में सजाई हुई अपनी दरसगाह से मैं तुम्हें सिर्फ 3 सबक देना चाहता हूं। अगर ये 3 सबक तुम्हें करबला के रेगजार से तुमने उठाकर अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपने मामूलात और आमाल में सजा लिया, बसा लिया, अपनी जिंदगी की जीनत बना ली, तो फिर दुनिया की कोई कौम तुम्हें शिकस्त देने, तुम्हें पीछे करने, तुम्हें जलील करने और तुम्हें पस्तियों में ढकेलने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। और उन 3 सबक को, उन 3 असबाक को, 3 दुरूस को बड़ी संजीदगी के साथ करबला के रेगजार से उठाकर अपनी जिंदगी के फ्रेम में आवेज़ा करने की जरूरत है। पहला सबक यह है करबला के इन नौजवानों का कि मुस्लिम उम्मत का, मुस्लिम कौम का एक एक नौजवान अल्लाह के लिए सच्चा हो जाए, अल्लाह के साथ सच्चा हो जाए। हुसैन, क्या मतलब कि हम अल्लाह के साथ सच्चे हो जाएं? हमने तो ये बातें सुनना ही बंद कर दी। अब तो हम ये सुनते ही नहीं। अब तो हम अपने स्टेजों से सिर्फ कहानियां, किस्से सुनते हैं, झगड़े लड़ाइयां देखते हैं। हमने तो ये सुना ही नहीं। हुसैन, अल्लाह के साथ सच्चा होने का क्या मतलब है? कहा समझ में नहीं आया? आओ पर्दा हटाओ, सुनो मत देखो। हुसैन कैसे देखें? कहा देखो ना, करबला का मार्का गर्म है, करबला की दरसगाह सजी हुई है। देखो, मैंने करबला जिस दिन, जिस सुबह को बपा होने वाला है, उस रात में करबला के सारे नौजवानों के सामने मैंने अपने खैमे की सारी मिशलें गुल कर दी हैं, रोशनियां बुझा दी हैं, उजाले खत्म कर दिए हैं, तारीकियां बिखेर दी हैं। जब अंधेरा पूरा कर दिया है, अब देखो इतना अंधेरा मैंने कर दिया है इन नौजवानों के आगे कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, एक बंदे को दूसरा बंदा नजर नहीं आता। अब जब ये अंधेरा हो गया, कान लगाओ, कान लगाओगे तो सुनाई देगा। मैं हुसैन इन सारे नौजवानों को खिताब करके कहता हूं कि मैंने मिशलें बुझा दी हैं, शम्में बुझा दी हैं, अंधेरा कर दिया है, रोशनी गुल कर दी है। ऐ नौजवानों, तुम में से जो जाना चाहे चला जाओ, इसलिए कि तुम जाओगे अगर तुम्हें मेरी हया है, मुझसे शर्म है, तो अंधेरे में ना मैं तुम्हें देख पाऊंगा जाते हुए, ना तुम मुझे देख पाओगे जाते हुए। मेरी तरफ से ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझसे बदला लेना चाहते हैं, ये मेरे सर को तन से जुदा करना चाहते हैं, ये मेरे लाशे को खाको खून में तड़पाना चाहते हैं। इन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं। मैंने लाइट गुल कर दी है, बिजलियां बुझा दी हैं, रोशनियां खत्म कर दी हैं, अंधेरा कर दिया है। इस तारीकी की चादर में तुम में से जो जाना चाहे चला जाए। हुसैनियों, हुसैन कहते हैं तुम्हें मेरी दरसगाह का यह मंजर नजर आ रहा है या नहीं? तसव्वुर की आंखों से देखो, सारी बिजलियां गुल हैं, रोशनियां खत्म की जा चुकी हैं। हुसैन बार बार ऐलान कर रहे हैं, नौजवानों तुम में से जो जाना चाहे चला जाए।
हुसैन कहते हैं, उम्मत के क़यामत तक आने वाले नौजवानों, अगर अल्लाह के साथ सच्चा होने का मतलब तुम्हें नजर नहीं आता तो देखो करबला की इस दरसगाह में कि ये नौजवान, मैं इन्हें जाते हुए नहीं देख रहा, कोई और इन्हें जाते हुए नहीं देख रहा, मगर ये अपने रब के साथ इतने सच्चे हैं कि इनमें से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। गोया इनमें का हर नौजवान अपने ज़बाने हाल से ये कह रहा है कि हुसैन अंधेरा है, सही है, हुसैन तारीकी है, सही है, हुसैन हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता, सही है, हुसैन अगर हम उठकर जाएं हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं है, सही है, हुसैन तुम हमें जाते हुए पीठ देते हुए नहीं देख पाओगे, सही है, मगर हुसैन तुम नहीं देख पाओगे, ज़ैनब नहीं देख पाएगी, अब्बास अलमदार नहीं देख पाएंगे, मगर हुसैन रब भी देख रहा है या नहीं, हुसैन आप नहीं देख पाओगे, मगर हमने आपके साथ सच्चाई का वादा नहीं किया, बल्कि आपसे पहले हमने अपने रब के साथ सच्चाई का वादा किया है। हुसैन कहते हैं, अब समझ में आया अल्लाह के साथ सच्चा होने का माना। अल्लाह के साथ सच्चे होने का माना यह है, अय हर नौजवान उम्मत, अय मुस्लिम कौम का हर नौजवान जो इस मरहले जिंदगी में है, तुझसे हुसैन का ये मुतालबा है, वो हुसैन जो अब कल सुबह करबला की सरजमीन पर अपना सर बारगाह इलाही में कुर्बान करने वाला है, वो हमें ये बता रहा है। ये मंजर दिखाने के बाद हुसैन फिर एक हाथ में अली अकबर का हाथ बुलंद करते हैं, एक हाथ में कासिम बिन हसन का हाथ बुलंद करते हैं कि इन दोनों नौजवानों को देखो, इनसे मैंने कहा था कि अंधेरे में चले जाओ, ये नहीं गए। इनके पास भी अपना वक्त खर्च करने के बहुत सारे रास्ते थे। इनको पता था कि कल मैदाने करबला में जंग जीतने का कोई तसव्वुर बज़ाहिर मौजूद नहीं है। एक ये होता है ना कि 1900 का मुकाबला होता है, एक तरफ 1000 एक तरफ 900, एक तरफ 1000 एक तरफ 800, मगर जब हम करबला के मैदान में देखते हैं तो मुआदला क्या है, एक तरफ 22,000 का लश्कर है और एक तरफ सिर्फ 72 नफूस हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे 22,000 को 72 पर, तो एक एक इंसान पर 300 से ज्यादा यजीदी लश्कर का हिसाब बैठेगा। एक हुसैनी पर 300 यजीदियों से ज्यादा। बज़ाहिर ये लगता है कि ये 72 कल यजीदी लश्कर के 22,000 के मुकाबले में जीत जाएंगे। नहीं, ये पता है हुसैनी लश्कर के हर नौजवान को कि यजीदी लश्कर के मुकाबले में उतरना यानी अपनी गर्दन कातिल के आगे रख देना है कि आओ और मुझे ज़बा कर दो। अंजाम सामने नजर आ रहा है, मगर जान दी हुई उसी की थी। वो नौजवान जिसे ये पता है कि मैंने अपने रब से सच्चाई का वादा किया है, हुसैन देखे न देखे, कोई और देखे न देखे, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। काफिले हुसैन के हर हुसैनी नौजवान ने अपनी ज़बान हाल से कहा कि हुसैन अंधेरे में तुम नहीं देख रहे, हुसैन ज़ैनब नहीं देख रही, हुसैन अब्बास अलमदार नहीं देख रहे, हुसैन कोई और नहीं देख रहा, मगर हम ये भी देख रहे कि कल 22,000 से मुकाबला है, बज़ाहिर जीतने का कोई चांस नहीं है। अपने आप को मैदान करबला में उतारने का माना यह है कि अपने हाथ से अपने आप को ज़बा कर देना। मगर हुसैन, हम ये भी जानते हैं कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हुसैन, ये एक जान नहीं, अगर हजारों जान भी होती तो रब की खातिर तुम्हारे कदमों में कुर्बान करने के लिए हम तैयार थे। ये आज शमा के बुझाने और मिशल के बुझाने से जो अंधेरा हुआ है वो नहीं, अगर कयामत का अंधेरा भी होता तब भी हम तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? इसलिए कि एक मुसलमान नौजवान
ये सिर्फ हुसैन से सच्चाई का वादा नहीं करता, बल्कि वो अपने रब के साथ सच्चा होता है। और दोस्तों, जो अपने रब के साथ सच्चा होता है, खुदा के लिए दस्त बस्ता हाथ जोड़कर मैं आप में से हर नौजवान से यह अर्ज करना चाहता हूं, खुदा के लिए आप हुसैन की कुर्बानी की अगर कोई कीमत अगर आप दे सकते हैं, सोच सकते हैं अगर आप कि मैं हुसैन की कुर्बानी पर उन्हें अपनी तरफ से मैं ये पेश करना चाहता हूं, खुदा के लिए आप अगर कुछ पेश कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो मैदान करबला की दरसगाह हुसैन से ये 3 नसीहतें लेकर, 3 सबक लेकर, ये 3 दर्स लेकर और अपनी जिंदगी इस शाहराहे अमल पर गुजार कर आप हुसैन को ये तोहफा पेश करने की कोशिश करें कि हुसैन करबला के इस सबक को हम मरते दम तक फरामोश नहीं करेंगे। जब एक मुस्लिम नौजवान अल्लाह के साथ सच्चा होता है, अल्लाह के साथ सच्चा होने का क्या मतलब है? जो अल्लाह के साथ होता है, खुदा की कसम, रब का साथ ये वो साथ है कि अगर सारी दुनिया चुन चुन कर, सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के हैवान, सारी दुनिया के अशजार, सारी दुनिया के पहाड़, सारी दुनिया अपनी पूरी तवानाइयों के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे मालो असबाब के साथ अगर एक तरफ तुम्हारे खिलाफ होकर खड़ी हो जाए और तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा रब हो, खुदा की कसम, ये सारी कायनात एक तरफ होकर अगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम्हारा एक बाल बेका नहीं कर सकता। और इस हकीकत पर भी तुम्हारा ईमान है कि अगर ये सारी दुनिया अपने मालो असबाब के साथ एक तरफ हो जाए कि फलां हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका आ जाए, यूरोप आ जाए, पूरा मगरिब, पूरा मशरिक, पूरी दुनिया इंसानों से लेकर, हैवानात से लेकर, नबातात से लेकर आसमानों जमीन की सारी कुव्वतें तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ी हो जाएं, मगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ ना हो तो खुदा की कसम ये सब मिलकर तुम्हें एक पैसे का फायदा नहीं पहुंचा सकते। इसकी सच्चाई देखना है, 1400 साल पहले चलो, 1444 साल पहले। नौजवानों, इस मिसाल को भी अपने जहन की तख्ती पर खोद खोद कर नक्श करो। 1444 साल पहले एक आवाज है, तन्हा आवाज, न जिसके आगे कोई आवाज मिलाने वाला है, न जिसके पीछे। वो आवाज कोहे जबले बू कुबैस पर खड़ी होकर, वो आवाज जबले बू कुबैस से बुलंद हो रही है। अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों बोलो अल्लाह एक है, अल्लाह वादहू ला शरीक है, ना उसकी जात में कोई शरीक, ना उसकी सिफात में कोई शरीक। वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, वही देने वाला, वही लेने वाला, वही बुलंदियों का खालिक, वही पस्तियों का मालिक, वही उरूज का खालिक, वही जवाल का खालिक, वही पस्ती का मालिक, सारी कायनात का वही मालिक, जर्रे जर्रे का, पत्ते पत्ते का, दरिया का, उसकी रवानी का, अशजार का, उनके फल का, उनकी शाखों का, उनकी पत्तियों का, सारी कायनात का मालिक। लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह एक है और वो अल्लाह है। सिर्फ एक आवाज थी, सिर्फ एक आवाज, और दुनिया उतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी आज है। हां, कुछ खुशकियां खुशकी की शक्ल में मौजूद नहीं थी, मगर दुनिया का रकबा तो उतना ही बड़ा था ना, रकबा उतना ही बड़ा था। आवाज पूरी दुनिया में एक थी, एक इंसान था जो जबले बू कुबैस की चोटी पर खड़ा होकर सारी दुनिया को, लोग कह रहे थे ये तन्हा आवाज, ये अकेली आवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आवाज देने वाला कौन था? वो आवाज देने वाला पैगंबरे पैगंबरा, रसूले रसूला, वजह तखलीक कायनात,
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर, के हबीब मुकर्रम, ऐ कमली ओढ़ने वाले, उठिए और अब जमाने को डर सुनाइए। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने रब का ये हुक्म पाकर जबल बुक़बैस की चोटी पर तशरीफ ले जाते हैं, आज ये आवाज अकेली है, आज ये आवाज तन्हा है। इब्राहीम को दिलासा देने के लिए रब का फरमान आया था कि ऐ इब्राहीम, आवाज देना तुम्हारा काम है और तुम्हारी आवाज को पहुंचा देना ये हमारा काम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तन्हा जबल बुक़बैस की चोटी से आवाज लगा रहे हैं, मगर जमाना देख रहा था कि यह आवाज तन्हा है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तन्हा नहीं थे। हाँ, ये सही है, इंसानियत साथ नहीं खड़ी थी, ये सही है, जानवर साथ नहीं खड़े थे, ये सही है, चरिंदों परिंद साथ नहीं खड़े थे, ये सही है कि शजरो हजर साथ नहीं खड़े थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बज़ाहिर तन्हा नजर आ रहे थे, मगर ज़माने ने ये नहीं देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तन्हा नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब मौजूद है। वो आवाज़ जो 1400 साल पहले तन्हा थी, आज दुनिया का रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि मोहम्मद अरबी 1444 साल पहले जो तन्हा आवाज का नाम था, आज मोहम्मदुर अरबी आज 2 अरब मुसलमानों का नाम है। आज मोहम्मद अरबी 2 बिलियन मुसलमानों का नाम है। याद रखो मुसलमानों, तुम किसी दुनियादार के मुक्तदी नहीं, तुम जमाने के सहारे किसी चलने वाले सुल्तान के मुक्तदी नहीं, बल्कि तुम सुल्ताने जमा फखरे कौनो मकां नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैरोकार हो, जो शजरो हजर के भरोसे सफर नहीं किया करता, जो शम्सो कमर के सहारे सफर नहीं किया करता, बल्कि रब के सहारे सफर करता है। और जब वो रब के सहारे सफर करता है तो 1400 साल पहले तन्हा होता है, मगर 1400 साल के बाद 2 बिलियन मोहम्मद दुनिया के नक्शे पर मौजूद होते हैं। और 2 बिलियन आज इस्लाम मोहम्मद अरबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का दावा रखने वाले आज इस दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं। आपको पता है, सेकंड वो मजहब, दूसरा मजहब जिसके मानने वाले दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हैं, वो इस्लाम है। वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। सबसे ज्यादा ईसाई, सेकंड नंबर पर मुसलमान। इस सेकंड को मगर सेकंड मत समझना, ये सेकंड इतना आसान नहीं है। थोड़ा इस तरह इसको देखो कि ईसाइयत ये नबी आखिरुज़्ज़मा के हजारों साल पहले आई है। हजरत ईसा 500 साल पहले आए, मगर हजरत ईसा ये नई तालीम लेकर नहीं आए। तालीम हजरत मूसा की थी। हजरत ईसा खुद बनी इसराइल थे, ये नई तालीम लेकर यहूदियों में नहीं आए। इसलिए ईसाइयत ये नबी आखिरुज़्ज़मा से हजारों साल पहले आई हुई है। मगर ये ईसाइयत जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा से हजारों साल पहले आई, 1400 साल का सफर मुसलमानों का ये कहता है कि वो आज सेकंड नंबर पर हैं। अगर और 1400 साल गुजर जाएं तो ये शान है तन्हा चलने वाले की। क्यों? इसलिए कि ये तन्हा चलता है, दुनिया के सहारे नहीं। किसके साथ सच्चा है? ये अल्लाह के साथ सच्चा है। और जो अल्लाह के साथ सच्चा होता है, अल्लाह कभी उसे नाकाम नहीं फरमाता। नंबर 1, हुसैन कहते हैं कि नाना की उम्मत का हर नौजवान
ये अल्लाह के साथ सच्चा हो जाए। नंबर 2, हुसैन कहते हैं कि दूसरा जो सबक और दर्स आज नौजवानों के लिए करबला की सरजमीन से है वो ये कि हर नौजवान इस उम्मत का अपने काम में संजीदा, अपने काम में सीरियस और अपने काम में गंभीर हो जाए। गंभीरता से अपना काम ले, संजीदगी से। हुसैन समझ में नहीं आता कैसे हम अपने काम में संजीदा हो जाएं। हुसैन कहते हैं कि दुनिया का काम हो तो भी संजीदा हो जाओ, यकसुई के साथ, पूरे दिल, पूरे दिमाग, पूरी तवानाई के साथ करो। आखिरत का काम हो तो भी। हुसैन कैसे संजीदा हो जाएं, हुसैन कैसे, समझ में नहीं आता। हुसैन कहते हैं ऐसे कि देखो आज तुम्हारे कांधों पर अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो तुम्हारे पास 1000 बहाने होते हैं कि नहीं अभी तो मैं थका हुआ हूं, अभी तो नींद पूरी नहीं हुई है, अभी तो ये काम करना है, अभी तो वो काम करना है, अभी करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। हुसैन कहते हैं आओ सुनो मत देखो। हुसैन दरसगाह का पर्दा उठाते हैं। हुसैन बताते हैं कि देखो मेरा ये अली अकबर, देखो मेरा ये कासिम बिन हसन 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन का भूखा भी है, मगर उसके बावजूद इसने मैदाने करबला में यजीदियत के मुकाबले में खड़े होने के लिए यह बहाना नहीं किया कि बाबा जान अभी तो प्यास सता रही है, बड़े अब्बू जान अभी तो प्यास सता रही है, मैंने 3 दिन से कुछ पिया नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खिला दीजिए फिर लड़ने जाऊं, कुछ पिला दीजिए फिर यजीदी लश्कर के सामने जाऊं। नहीं, हुसैन कहते हैं मेरा अली अकबर 3 दिन का प्यासा होने के बावजूद, मेरा कासिम बिन हसन 3 दिन का प्यासा होने के बावजूद बहाना नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये देखता है कि हक और बातिल का मसला है। अगर नहीं गए तो हुसैन तो बाद में नाराज होंगे, हुसैन से पहले हुसैन के नाना नाराज होंगे और हुसैन के नाना बाद में नाराज होंगे, हमारा रब पहले नाराज होगा। कोई बहाना नहीं करते, बेतहाशा मैदान करबला में निकल जाते। हुसैन कहते हैं ये संजीदगी चाहिए, ये यकसुई चाहिए, अमल का, कारकर्दगी का ये कमाल चाहिए। नौजवानों तुम कहोगे कि उस जमाने में हो सकता है कि मोबाइल ना होगा, कंप्यूटर ना होगा, सोशल मीडिया ना होगा। हाँ तुम सही कहते हो, मोबाइल नहीं था वक्त ज़ाये करने के लिए, कंप्यूटर नहीं था वक्त ज़ाये करने के लिए, सोशल मीडिया नहीं था वक्त ज़ाये करने के लिए, मगर उनके पास वक्त ज़ाये करने के लिए उस ज़माने में भी दूसरे खेल थे। मगर वो हमारी तरह गाफिल नौजवान नहीं थे, मुस्लिम और जिंदा नौजवान थे जो अपने रब के साथ सच्चे और अपने काम के साथ सच्चे हुआ करते हैं। आज हम अपना वक्त बड़ी संजीदगी से ज़ाये करते हैं। किस संजीदगी से ज़ाये करते हैं? हम अपना वक्त सड़ी से सड़ी चीज़ में ज़ाये करते हैं। आपको पता है आप वक्त ज़ाये नहीं करते, खुद अपने आप को अपने हाथ से कत्ल करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका दूसरा नाम वक्त है, आपका दूसरा नाम वक्त है। अगर आपकी जिंदगी का एक दिन जाय होता है तो ये 24 घंटे जाय नहीं होते, आपकी जिंदगी का एक पार्ट जाय होता है। हुसैन कहते हैं अपनी जिंदगी की के वक्त और मोहलत की कीमत को समझो। और अली अकबर और कासिम बिन हसन को देखो, कोई बहाना नहीं किया, हक के साथ खड़े होने की बात आई, सब कुछ छोड़कर मैदान करबला में उतर गए। और हौसला देखो, हौसला। अली अकबर एक बार मैदान करबला में जाते हैं, प्यास के साथ, भूख के साथ लड़कर, जख्मों से चूर चूर होकर छलनी बदन हो गया, मगर हौसला छलनी नहीं हुआ, आज़्म नहीं टूटा। लौटकर फिर बारगाह इमाम में आते हैं, बाबा जान बस अपनी जबान चुसा दीजिए। अगर इतना सा पानी मिल जाए ना तो हौसला तो यह है कि इतना सा पानी मिले और इतने से पानी की कीमत पर पूरे लश्कर यजीद को एक तरफा किनारे लगा दिया जाए। प्यास ने हौसला नहीं तोड़ा। हुसैन कहते हैं कि करबला का दूसरा सबक यह है
कि हर नौजवान अपने काम में संजीदा हो जाए। तीसरा और आखिरी और सबसे कीमती सबक, अल्लाह इस सबक को हमारी जिंदगी बना दे, हमारी सांस बना दे, हमारी धड़कन बना दे और हमारा सब कुछ बना दे। हुसैन का करबला की सरजमीन से तीसरा सबक जो हुसैन हमें पढ़ाना चाहते हैं वो ये कि अपने दिल में अपना दर्द और अपनी फिक्र नहीं कि मुझे नया मोबाइल लेना है, मुझे महंगे और नए कपड़े सिलाना है, मुझे अच्छी गाड़ी लेना है, मुझे अच्छा मकान बनाना है, मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, मुझे अपने भाई बहनों को खिलाना है, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को खिलाना है। नहीं, अपनी और सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र नहीं। हुसैन कहते हैं कि हर नौजवान इस उम्मत का, कयामत तक आने वाला हर नौजवान उम्मत अपने दिल में उम्मत का दर्द पैदा करे, पूरी उम्मत का। सिर्फ घर की फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र नहीं, बल्कि सारी उम्मत का दर्द पैदा करे। हुसैन समझ में नहीं आया। हुसैन आप तो दिखा के पढ़ाते हैं ना, आप तो प्रैक्टिकल करबला के मैदान में करते हैं फिर हमें पढ़ाते हैं। हुसैन कहते हैं हाँ, ये भी मैं अमल के बगैर नहीं कह रहा, करबला में तुम्हारे इस सबक के लिए प्रैक्टिकल मैंने तैयार कर रखा है। आओ मुझे भी देखो, अली अकबर को भी देखो, कासिम बिन हसन को भी देखो, अली असगर को भी देखो, अब्बास अलमदार को भी देखो और सारे शहदाए करबला को देखो। इनमें से कोई करबला के मैदान में अपना ईमान बचाने नहीं आया है, अपना घर बचाने नहीं आया है, अपना दीन बचाने नहीं आया है, बल्कि इनमें से हर एक शहीद कयामत तक आने वाली नाना की उम्मत का दर्द लेकर मैदान करबला में कयामत तक आने वाली नाना की हर उम्मत का ईमान बचाने के लिए करबला में उतरा है। हुसैन कहते हैं कि ये तीसरा सबक है इस करबला का नौजवानों के लिए। 3 सबक, अपने रब के लिए सच्चे हो जाओ, अपने काम में संजीदा हो जाओ, और तीसरा सबक सारी उम्मत का दर्द पैदा करो। अपनी बात को मुख्तसर और इख्तिताम पर पहुंचाकर सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में अगर खून हुसैन का दर्द है, शहादत हुसैन का दर्द है, अगर आपका दिल हुसैन के साथ धड़कता है, अली अकबर के साथ धड़कता है, अली असगर के साथ धड़कता है, ज़ैनब की मजलूमियत के साथ धड़कता है, सैयदा सुकैना के बचपन के साथ धड़कता है, करबला वालों की प्यास के साथ धड़कता है, तो कल से अपने आप को यह मत बताना कि मैं इस बाप का बेटा हूं। कल से मेरे नौजवानों, दुनिया जहान में, दुनिया के जिस कोने में तुम रहते हो, जिस खित्ते में तुम रहते हो, जिस मुल्क में तुम रहते हो, कल से अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके बेटे हो, तो ये मत कहना कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, मैं अब्दुल रहमान का बेटा हूं, मैं अब्दुल रहीम का बेटा हूं, बल्कि हुसैन ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के चप्पे चप्पे में 2 बिलियन मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले नौजवानों, कल सुबह से तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम किसके बेटे हो, तो कह देना कि हम इस्लाम के बेटे हैं, इस्लाम के। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।